हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि नीट यूजी काउंसलिंग के स्टे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड है। तो फाइनली जो है एक नोटिफिकेशन एमसीसी की तरफ से यहां पर रिलीज कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसमें आप डेट देख सकते हो 17/12/2022 आज ही की डेट है और अभी कुछ ही देर पहले लगभग आधे घंटे पहले जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और सुबह मैंने आपको बताया था कोई भी नोटिस नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी जो काउंसलिंग है उसको डिले कर दिया गया, मतलब पोस्टपोन किया है। तो यहाँ पर लिखा है अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स और इंस्टीट्यूट्स और डीएमएस, ठीक है। Since the mop-up round of UG Counseling 2022 of many states was delayed and is getting over on 18/12/2022, the competent authority has decided to delay the conduction of state vacancy round of UG Counseling by MCC, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा है, डिले इसलिए किया है क्योंकि कुछ स्टेट्स में जो है अभी मॉपअप राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। ठीक है, तो वहां पर जो भी सीट्स वगैरह अगर वैकेंट रहती है तो हो सकता है वो सीट्स इधर शिफ्ट होंगी या फिर उधर जो सीट नहीं लेगा वो भी इधर एलिजिबल हो पाए। इस चक्कर में जो है इसको डिले किया जा रहा है, ठीक है। तो 18 तारीख तक जो है सभी स्टेट्स की जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग यहां पर ओवर हो जाएगी। और उसके बाद लिखा है सो दैट द स्टेट्स कैन कंप्लीट देयर मॉपअप राउंड एंड देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन द स्टेट वैकेंसी राउंड ऑफ एमसीसी एंड मॉपअप राउंड ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो जो एमसीसी स्टेट वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवा रहा है और जो मॉपअप राउंड स्टेट्स कंडक्ट करवा रहे हैं तो उनके बीच में ओवरलैपिंग ना हो, दोनों एक साथ ना हो, इसलिए जो है इसके शेड्यूल में चेंज किया गया है, ठीक है। द स्टेट वैकेंसी राउंड ऑफ यूजी काउंसलिंग इज बीइंग एक्सटेंडेड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल, ठीक है। तो एक्सटेंशन जो है वो ये हुआ है। अब यहां पर नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, उसको आप प्लीज अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको एक प्रोसेस करना है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले ये देख लो कि ऑप्टिंग आउट बाय कैंडिडेट्स हु डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड 17 to 20 दिसंबर, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स अभी कुछ ही देर पहले मेरे से बोल रहे थे कि लॉग इन करने पे एक ऑप्शन आ रहा है कि आपको ऑप्ट आउट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग यहां पर लिखा हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर होना चाहता है, ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर होने का जो है आपके पास जो ऑप्शन है वो 20 दिसंबर तक आएगा। अब वो ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला भी था कि जो वो ऑप्शन है वहां पर आ रहा है, ठीक है, उसमें यस या नो करने का ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो वो ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। तो अब क्या करना है, सभी कैंडिडेट जो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं उनको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा है ऑप्टिंग आउट बाय कैंडिडेट्स हु डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड, तो वो आपका 20 दिसंबर 2022 तक आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब यह है कि 20 दिसंबर तक अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर होना है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको पार्टिसिपेट नहीं करना, क्योंकि देखो मॉपअप राउंड में जिसने पार्टिसिपेट करा है वो ऑटोमेटिकली सभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टे वैकेंसी राउंड में। अभी तक आपसे कोई भी ऐसी मतलब इंफॉर्मेशन नहीं पूछी गई थी कि आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब सभी लोग ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन किसके लिए दिया जा रहा है, जिसको पार्टिसिपेट नहीं करना है, जिसको स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर होना है, ठीक है। तो वो जो आपको काम करना है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता किसी वजह से, क्योंकि होगा ये कि देखो मॉपअप राउंड में जो चॉइसेस फिल की गई हैं वही आपकी स्टे वैकेंसी राउंड में चॉइसेस रहेंगी, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग मान लो आपने मॉपअप राउंड में कुछ ऐसे कॉलेजेस अगर गलती से सिलेक्ट कर दिए थे जिसके बारे में अभी आपको ऐसा सोच रहे हो या ऐसा आपको पता लग रहा है कि अगर इनमें से कोई कॉलेज, मान लो ये वाला कॉलेज अगर मुझे मिल गया तो मैं इसको ज्वाइन नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर हो जाना चाहिए। तो उसी के लिए जो है 20 दिसंबर तक यहां पर ऑप्शन दिया जा रहा है कि मान लो अगर आपको बाहर जाने का ऑप्शन नहीं देते स्टे वैकेंसी राउंड में और मान लो आपको कोई ऐसा कॉलेज अलॉट हो गया जिसमें आपको नहीं जाना था, अभी सपोज आपका मूड चेंज हो चुका है या फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपको स्टेट के मॉपअप राउंड से कुछ मतलब सीट वगैरह मिल गई, कुछ भी ऐसा सिनेरियो बना है, तो उस केस में होगा क्या कि आपको सिक्योरिटी फीस जो वो वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो तभी जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर एक ऑप्शन दिया जा रहा है जिसमें आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर जाना है तो आप जा सकते हो। और इस ऑप्शन पर जो आपने अपना ओपिनियन देना है वो 20 दिसंबर 2022 तक आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिखा है 21 से 22 दिसंबर के बीच में आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा और रिजल्ट जो है फिर आपका 23 दिसंबर को एमसीसी की तरफ से रिलीज कर दिया जाएगा और रिपोर्टिंग जो होगी फिर 24 से 28 दिसंबर के बीच में आपको करनी होगी, ठीक है। अब देखो नीचे इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, द कैंडिडेट्स हु डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ यूजी काउंसलिंग 2022 टू बी कंडक्टेड बाय एमसीसी मे लॉग इन टू देयर अकाउंट एंड एक्सरसाइज ऑप्ट आउट ऑप्शन ऑन एमसीसी वेबसाइट टू प्रिवेंट फोरफीचर ऑफ देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। तो वही जो मैंने अभी बताया कि आपको क्या करना है, जो भी स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर होना चाहता है सिर्फ उसी के लिए ऑप्शन है, आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि मतलब आपको ऑप्ट आउट करना है या नहीं करना है। अगर आपको करना है तो आप यस कर देना, अदरवाइज उसमें कुछ भी मत करना, ठीक है। तो यहां पर लिखा है
सिर्फ उन्हीं के लिखा है, ठीक है, जिस मतलब पार्टिसिपेट सभी लोग कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रूल है या ये जो काम करना है, जो प्रोसेस करना है, ये सिर्फ उन्हें ही करना है जिनको स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर होना है, ठीक है। उन्हें ही वो वाला ऑप्शन चूज करना है ऑप्ट आउट का, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स कह भी रहे थे कि डू यू वांट टू, ऐसा करके ऑप्शन आ रहा है कि डू यू वांट टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द स्टे वैकेंसी राउंड, तो आपको फिर उसमें यस कर देना है जिसको स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर होना है, ठीक है। और अगर आप उसमें नो करते हो, सपोज लॉगिन करके बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बोला कि मैंने नो कर दिया, नो करने के बाद कुछ नहीं आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काउंसलिंग के अंदर ही हो, ठीक है। लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको पार्टिसिपेट करना है वो कुछ भी छेड़छाड़ ना करें, जैसे है आपका पोर्टल वैसे ही उसको रहने दीजिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस करना है आपके सामने नोटिस में साफ साफ लिखा है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्हें स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर जाना है, ठीक है। तो बाकी किसी को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है अपने पोर्टल से। द कैंडिडेट्स हु टेक पार्ट इन स्टे वैकेंसी राउंड विल बी अलॉटेड सीट्स एज पर मेरिट एंड चॉइसेस एक्सरसाइज बाय देम इन मॉप अप राउंड ऑफ यूजी काउंसलिंग 2022 एज गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। तो चॉइसेस तो आपने मॉप अप राउंड में जो फिल करी उसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग जो है स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट की जाएगी, और 23 दिसंबर को जो आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आपको पता लग जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो फाइनली जो अपडेट आ गया और मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, और अगर आप चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको कन्वे कर दूंगा, ठीक है। आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो।